गरीब जामुन वाला। एक छोटे से गांव में रामू काका नामक एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था। उसके जीवन का ध्रुव तारा उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। रामू काका का सबसे बड़ा सहारा था उसके घर के ठीक पीछे लगा एक विशाल और घना जामुन का पेड़। हर साल गर्मी के मौसम में यह पेड़ काले, रसीले और मीठे जामुनों से लद जाता था। रामू काका इन जामुनों को तोड़कर गांव की हाट में बेचते थे। ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में जामुन के पेड़ लगाते थे, इसीलिए रामू काका को इन जामुनों के बदले बहुत कम पैसे मिल पाते थे, बस इतने कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाती थी। फिर भी रामू काका कभी शिकायत नहीं करते थे। वह अपने जामुन के पेड़ को अपना सबसे अच्छा मित्र और वरदान मानते थे। एक दिन रामू काका की दुनिया उस समय हिल गई जब उसकी प्यारी बेटी प्रिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह सूखे पत्ते की तरह मुरझा रही थी। गांव के वैद्य ने हाथ खाए कर दिए और शहर जाकर बेड डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। शहर जाने और महंगे इलाज का खर्च रामू काका की हैसियत से बाहर था। उसके पास बची खुची जमा पूंजी नाम मात्र की थी। पत्नी रोकर बेहाल थी और प्रिया की बिगड़ती हालत देख रामू काका का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया, बस प्रिया के सिरहाने बैठकर उसकी सांसों पर नजर रखता रहा। सुबह हुई तो रामू काका की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ी। पेपर लदे अनगिनत जामुन उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखा रहे थे। उसने सोचा, गांव में जामुन का दाम कम है, लेकिन शायद शहर में लोग ताहे और मीठे जामुनों के लिए बेहतर दाम दे दें। दृढ़ निश्चय के साथ रामू काका ने सुबह सुबह ही सबसे ताजे और रसीले जामुन चुने। उसने एक बड़ी टोकरी में जामुनों को सावधानी से जमाया और अपनी पत्नी को दिलासा देकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर दूर था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की चाहत ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। शहर पहुंचकर रामू काका ने एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के किनारे अपनी टोकरी रख दी। उसने आवाज लगाई, जामुन ले लो भाई, ताहे मीठे जामुन। लोग आते जाते रहे, पर कोई ग्राहक नहीं मिला। किसी को जामुन की परवाह नहीं थी, तो कोई उसके मैले कुचले कपड़ों और सादी टोकरी को देखकर मुंह फेर लेता था। दोपहर हो गई, धूप तेज हो रही थी और रामू काका का मन निराश होने लगा। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ वहां से गुजरी। बच्चा अचानक रामू काका के जामुनों को देखकर जिद करने लगा, मम्मी, मुझे जामुन चाहिए। माँ ने पहले तो झिझकी, लेकिन बच्चे की जिद के आगे हार मान ली। उसने कुछ जामुन खरीदे। जब बच्चे ने जामुन खाया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मम्मी, ये तो बहुत मीठे हैं। माँ ने भी चखा और हैरान रह गई। ऐसे स्वादिष्ट जामुन उसने शहर में कभी नहीं खाए थे। उसने रामू काका से पूछा, काका, कहाँ से लाए हैं ये जामुन? इतने मीठे तो कहीं नहीं मिलते। रामू काका ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रिया की बीमारी, गांव में कम दाम और शहर आने की मजबूरी। मां का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और जामुन की तारीफ की। देखते ही देखते कुछ ही देर में कई लोग रामू काका के पास जमा हो गए। उनके जामुन की मिठास और तागी ने सबका मन मोह लिया। कुछ ही घंटों में रामू काका के सारे जामुन बिक गए और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिले। खुशी से रामू काका की आंखें भर आईं। वह तुरंत गांव लौटा और प्रिया को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने प्रिया का इलाज किया और कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह ठीक हो गई। रामू काका ने जामुन बेचकर न केवल अपनी बेटी को बचाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी। अब रामू काका हर 2 दिन में शहर जाने लगा। उसके जामुन रामू काका के मीठे जामुन के नाम से मशहूर हो गए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, प्रिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रामू काका आज भी अपनी जामुन के पेड़ को रोज धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने न केवल उसे सहारा दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जब हम ईमानदारी, मेहनत और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रिया अब बड़ी हो गई थी और हर जामुन के मौसम में वह अपने पिता के साथ जामुन तोड़ने में मदद करती
और गर्व से कहती, ये हमारे जामुन हैं, जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है और हमें सफलता की राह पर ले जा सकता है।